नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी टैक्स में रियासत को 50% हिस्सा दिया जाए। तेलंगाना को मुनासिब इमदाद फराहम करें। मुल्क को तीसरी मईशत बनाने में रोल अदा करेंगे। 16वीं फाइनेंस कमीशन के साथ वजीर आला और वज़रा की मुलाकात। पीएसी कमेटी के सदर का इंतखाब खवायद के मुताबिक किया गया। रियासती वजीर श्रीधर बाबू की वजाहत। अपोजिशन लीडर को सदरनशीन बनाने की रिवायत को तोड़ा गया। खवायद के खिलाफ इंतखाब। साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी का इल्जाम। बीसी तबके की 3 महीनों में मरदूम शुमारी कराई जाए। हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। हुसैन सागर में मट्टी और इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों के निमज्जन को हरी झंडी। आंध्रा से बराह हैदराबाद मुंबई यूपी मुंतकिल किए जा रहे 1 करोड़ से ज्यादा मालियत का 250 किलो गांजा जब्त। 5 अफराद गिरफ्तार। संगारेड्डी में भी 140 किलो से ज्यादा का गांजा पकड़ा गया। और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना लाइसेंस खांसी की दवा तैयारी के रैकेट को किया बेनकाब। एक शख्स तहवील में। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 16वीं फाइनेंस कमीशन के सदरनशीन अरविंद पिंगड़िया ने कहा कि शहरी तरक्की में तेलंगाना की तरक्की बेहतर अंदाज में जारी है। फाइनेंस कमीशन की टीम के तेलंगाना के 2 रोज़ा दौरे के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमीशन के सदरनशीन ने कहा, हमने रियासती हुकूमत से बहुत से मशवरे और तजावीज़ ली हैं।
उन्होंने कहा कि मजालिस से मुकामी के ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों से दरखास्तें ली गई हैं। हुकूमत से डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स की दरखास्त की गई है। सदरनशीन ने बताया कि कमीशन मुल्क भर का दौरा कर रहा है। रियासत तेलंगाना छठी रियासत है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना की मुस्तकबिल की तरक्की के बारे में एक प्रेजेंटेशन दिया। इससे कमीशन मुतमईन हुआ है। शहरी तरक्की में तेलंगाना बेहतरीन काम कर रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज से रियासती हिस्से के फंड्स की तकसीम में इजाफे पर तवज्जो मरकूज करने की दरखास्त की है। कमीशन ने कहा 15वें मालियाती कमीशन की हिदायत के मुताबिक मरकज की तरफ से 41% मख्तस किया गया है। उन्होंने कहा मरकजी हुकूमत कमीशन की सिफारिशात पर गौर करेगी, लेकिन हम फंड्स की तकसीम के मामले में मरकज की सोच पर सवाल नहीं उठा सकते। कमीशन रियासती हुकूमतों की दरखास्त की बुनियाद पर मरकज को ऐसी पॉलिसियों की सिफारिश करता है जो अवाम के लिए फायदामंद हो। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की सबसे तेज रफ्तार और इक्तिसादी तौर पर तरक्की करने वाली रियासत है। प्रजा भवन में 16वें मालियाती कमीशन के इजलास में वजीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती काबीनी वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला ओहदेदारों ने मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा तेलंगाना मुल्क की सबसे कम उम्र रियासत है। हम अपनी रियासत को फ्यूचर रियासत भी कहते हैं। तेलंगाना हमारे मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करता है। मजबूत बुनियादों और मजबूत मईशत के बावजूद तेलंगाना को माशी तौर पर बहुत से चैलेंजेस का सामना है। भारी कर्ज का बोझ तेलंगाना के लिए एक चैलेंज बन चुका है। वजीर आला ने कहा गुज़िश्ता माली साल के इख्तिताम तक कर्ज का बोझ 6.85 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसमें बजट के खर्चों के साथ साथ बजट से बाहर के कर्जे भी शामिल हैं। पिछले 10 सालों में हुकूमत ने बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए भारी कर्ज लिया है। इसके नतीजे में रियासत की आमदनी का बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगी पर खर्च करना पड़ता है। रेवंत रेड्डी ने कहा अगर कर्ज और सूद की अदायगियों का सही इंतजाम न किया जाए तो रियासत की तरक्की मुतासिर होने का खदशा है। इस तनाजुर में हम दरख्वास्त करते हैं कर्जों के मसले को हल करने के लिए हमें मुनासिब मदद और ताउन करें। रेवंत रेड्डी ने कहा हमें कर्ज की तंजीम नौ का मौका दें या हमें इजाफी माली इमदाद फराहम की जाए। मरकजी टैक्स से रियासतों को दिए गए फंड्स का 41% से बढ़ाकर 50% किया जाए। हम तमाम रियासतों की तरफ से ये मुतालबा आपके सामने रख रहे हैं। वजीर आला ने कहा अगर आप इस मुतालबे को पूरा करते हैं तो हम मुल्क को $5 ट्रिलियन की मईशत बनाने के वजीर आज़म मोदी के तय करदा हदफ के हुसूल की मुकम्मल हिमायत करेंगे। हम तेलंगाना को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाएंगे। तेलंगाना को मुनासिब इमदाद फराहम करें। आइए मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाने में अपना किरदार अदा करें। रेवंत रेड्डी ने कहा हम मालियाती वफाकियत को मजबूत बनाने में आपकी मदद के ख्वाहां हैं। हमें यकीन है कि आपकी सिफारिशात तेलंगाना को दरपेश चैलेंजेस पे काबू पाने के लिए कारआमद साबित होगी। बाद में वजीर आला ने कमीशन के सदरनशीन और अरकान को तहनीयत पेश की। वजीर उमूर मुखरना श्रीधर बाबू ने कहा असम्बली कवायद के मुताबिक ही PSC कमेटी के सदरनशीन का तकर्रुर किया गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा असम्बली कवायद के मुताबिक असम्बली स्पीकर ने मुंतखब किया है। RK पुरी ने खुद कहा कि वो BRS की रुकन असम्बली हैं। BRS कायदीन में इख्तलाफात हैं तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत चलाने का फैसला अवाम ने दिया है। इंतखाबी नताज के बाद भी BRS कायदीन चंद दिनों तक कुछ होगा का राग अलाप रहे थे। इसके बाद अवाम ने लोकसभा के इंतखाबात में भी फैसला सुना दिया, फिर भी उनकी सोच नहीं बदली। लोकसभा में अवाम ने BRS को सिफर कर दिया। श्रीधर बाबू ने कहा दस्तूरी जज्बे की बात करने का BRS को कोई हक नहीं है। BRS पार्टी कम अज कम अब इंतजामिया के फैसले की इज्जत करना सीख ले। श्रीधर बाबू ने कहा कुर्सी सदारत की तौहीन करने वाली गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। कुर्सी सदारत ने असम्बली कमेटियां तश्कील दी हैं। असम्बली के स्पीकर ने जो फैसला किया इस बार बात नहीं कर सकते। उधर BRS पार्टी के साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा PSC की सदारत अपोजिशन के लीडर को दी जाती है, ये रिवायत है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था PSC का ओहदा पार्टी बदलने वाले रुकन असम्बली को दिया गया, ये पार्लिमानी रिवायत के खिलाफ है। PSC कमेटी में 13 अरकान होते हैं, इसमें 9 अरकान असम्बली होते हैं। असम्बली रूल बुक के हिसाब से इंतखाब होता है।
असम्बली इजलास के वक्त स्पीकर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करते हैं। इजलास के आखिरी दिन नामजदगी और नाम वापस लेने के लिए 2 घंटे का वक्त दिया गया था। सब कुछ जल्दबाजी में किया गया। इलेक्शन के बाद स्पीकर नामों का ऐलान करते हैं। इसके बरखिलाफ 38 दिनों के बाद ऐलान किया गया। वोटिंग किए बगैर हरीश राव के नाम को हज़फ कर दिया गया। आर.के. पोडी गांधी को बीआरएस की तरफ से नामजदगी डालने के लिए किसने मंजूरी दी? तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि बीसी तबकाती मरदूमशुमारी 3 महीनों के अंदर कराई जाए। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस सिलसिले में हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल की गई थी। अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी कि बीसी की मरदूमशुमारी कराई जाए और 3 महीनों में रिपोर्ट जमा कराई जाए। दूसरी तरफ तेलंगाना हाई कोर्ट ने टैंक बंड यानी हुसैन सागर में गणेश की मूर्तियों के निमज्जन को मशरूत हरी झंडी दे दी है, लेकिन अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि 2021 के निमज्जन से मुताल्लिक रहनुमाना खतूत की पाबंदी की जाए। सिर्फ मट्टी और इको फ्रेंडली मूर्तियों का निमज्जन हुसैन सागर में किया जाए। पीओपी मूर्तियों का निमज्जन जीएचएमसी की तरफ से जिन मुकामात की निशानदही की गई है और जो आरजी कुंटे या फिर मुतबादिल बनाए गए हैं, वहीं पर उनका निमज्जन किया जाए। इससे पहले टैंकबंड के पास तेलंगाना पुलिस और जीएचएमसी की तरफ से बैनर्स लगाए गए थे, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट का हवाला देते हुए यह तहरीर किया गया था कि टैंकबंड में मूर्तियों का निमज्जन नहीं होगा, लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से मशरूत इजाजत दे दी गई है। तेलंगाना बीजेपी के फ्लोर लीडर ए महेश्वर रेड्डी ने कहा कि पार्टी बदलने वाले अरकान असेंबली के खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले का बीजेपी खैर मकदम करती है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, वजीर आला को कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सदर ने भी कार्रवाई करने पर जोर दिया है। हाई कोर्ट ने 3 अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। कांग्रेस को चाहिए कि जुमला 10 अरकान के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा, पार्टी बदलने वालों को पीएससी असेंबली कमेटी का सदर बनाना अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी है। रिवायत के मुताबिक पीएससी का ओहदा अपोजिशन लीडर को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वज़रा सिर्फ वसूली का काम कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली पायल शंकर ने कहा, हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबके को परेशान करने का काम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, झीलों का कब्जा बर्खास्त करने के लिए इनेदामी कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों रुपए के कारोबार करने वाले बिल्डर्स का रुख क्यों नहीं करते? शहर में 25 झीलों को तरक्की के नाम कारोबारी कंपनियों के हवाले कर दिए गए। हैड्रा इधर का रुख क्यों नहीं कर रही है? गरीब आवाम को कुछ वक्त की मोहलत दिए बगैर इनेदामी कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना था कि आज हैदराबाद कमिश्नर को तब्दील कर दिया गया है, कल हैड्रा कमिश्नर को भी तब्दील कर दिया जाएगा। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत चल रही है या मजलिस की हुकूमत चल रही है? गणेश निमज्जन के मुतबादिल इंतजामात करने के बाद फैसला लेना चाहिए। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा, केसीआर हुकूमत ने जामे सर्वे कराया था, उस रिपोर्ट को अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, वो रिपोर्ट आखिर कहां चली गई? उन्होंने कहा, बीसी की मरदमशुमारी के बाद ही मजालिस मुकामी के इंतखाबात कराए जाएं। हनुमंतराव ने कहा, केसीआर और केटीआर से हम सवाल करते हैं कि जामे सर्वे की रिपोर्ट आखिर है कहां, इसका खुलासा करें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बीसी मरदमशुमारी का आगाज किया जाए। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 150 करोड़ रुपए भी जारी किए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 2 महीने में बीसी जुमराबंदी की रिपोर्ट आ जाएगी। तेलंगाना पुलिस को एक और एजाज हासिल हुआ है। दिल्ली में मुनक्किदा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की यौम तासीस के मौके पर तेलंगाना पुलिस को समन्वय प्लेटफॉर्म के तहत साइबर क्राइम डाटा की तैयारी के सिलसिले में अवार्ड से नवाजा गया। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर शिखा गोयल और एसपी देवेंद्र सिंह ने यह अवार्ड वजीर दाखिला अमित शाह के हाथों हासिल किया। रियासती डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने शिखा गोयल और उनकी टीम को मुबारकबाद दी है। रियासत के नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के सिलसिले में टास्क की तरफ से मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली अहमद बलाला और रुकन असेंबली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मंगल को
टास्क के सीईओ श्रीकांत सिन्हा से मुलाकात करते हुए हल्के हैदराबाद में टास्क के तरबियती मराकज कायम करने के लिए नुमाइंदगी की। मजलिसी अरकान मुकर्रना ने स्किल सेंटर्स का मुआयना किया। टास्क की जानिब से मुख्तलिफ सतह की तालीमी काबिलियत के मुताबिक नौजवानों को तरबियत दी जा रही है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से जुनूबी शहर के नौजवानों के लिए भी तरबियती मराकज के क़याम की कोशिश जारी है। टास्क की तरफ से नौजवानों को तरबियत फराहम करते हुए उन्हें रोजगार से मरबूत करने के लिए भी रहनुमाई की जाती है। टीएस स्टेप के तहत गैर हुनरमंद नौजवानों और लड़कियों को तरबियत फराहम की जाती है। इस सिलसिले में मजलिसी अरकानी मुकर्रना ने नुमाइंदगी की कि इसके मराकज भी जुनूबी शहर में कायम किए जाएं। इसमें 7वीं और 10वीं जमात तक तालीम याफ्ता अफराद तरबियत हासिल कर सकते हैं। टॉमकॉम के तहत भी पेशावराना तालीम याफ्ता नौजवानों को बैरूनी ममालिक में रोजगार के लिए तरबियत और उनकी रहनुमाई की जाती है। इस सिलसिले में भी तरबियती मराकज की दरख्वास्त की गई है। मजलिसी अरकान मुकर्रना ने टास्क के सीईओ को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पयाम से वाकिफ कराया। इस सिलसिले में टास्क के जिम्मेदार का कहना था कि मौसर इक़दाम किए जाएंगे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम जारी है। मंगल को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने 30 मुस्तहक दरखास्त गुजारों में चेक्स हवाले किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 12,36,500 रुपए बताई गई। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मौलाना खुसरो पाशा बयाबानी ने आयमा मसाजिद और खतीब साहबान से अपील की है कि वो जुमे के खुतबात में वक्त तरमीमी बिल 2024 के बारे में अवामी शऊर बेदार करें। उन्होंने कहा कि यह बिल न सिर्फ वक्फ अमलाक और जायदादों से मुसलमानों को महरूम करता है, बल्कि इसके जरिए मुसलमानों की शिनाख्त को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ तंजीमों, रज़ाकाराना इदारों, समाजी कारकुनों से अपील की कि वह इस बिल की मुखालिफत में अवाम को तरगीब दें और जॉइंट पार्लिमानी कमेटी को ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपना रद्द-ए-अमल रवाना करें। खुसरो पाशा ने कहा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर इदारों ने QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन करके अपनी मुखालिफत पार्लिमानी कमेटी को रवाना कर सकते हैं। हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की तारीख में 23 सितंबर तक की तौसीह की गई है। रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मौलाना खुसरो पाशा बयाबानी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख पहले 9 सितंबर थी, अब उसमें तौसीह की गई है। ऑनलाइन दरखास्तें 30 सितंबर तक दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि दरखास्त गुजारों के पासपोर्ट आइंदा साल तक के लिए वैलिड होने चाहिए। बुजुर्ग वालिदैन को हज करवाने वाले नौजवानों से ख्वाहिश की गई है कि वह खुद अपने वालिदैन को साथ रखकर हज करवाएं, इसलिए कि बुजुर्गों को अपने तौर पर हज करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कमिश्नर सिटी पुलिस CV आनंद ने गने जुलूस और मिलादुल नबी सल्लम के जुलूस के इंतजामात का 100 जोन पुलिस के ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। जायजा लेने के बाद 4 TV के चीफ ब्यूरो SM रफी से बात करते हुए कमिश्नर सिटी पुलिस ने कहा, गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी गणेश और मिलादुल नबी सल्लम तकारीब एक साथ आ रही हैं। पुलिस को हर 2 तबक़ात का मुकम्मल ताउन हासिल है। उन्होंने मिलादुल नबी सल्लम जुलूस की तारीख तब्दील किए जाने पर मुंतज़मीन से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि हैदराबाद के अवाम शहर में अमन सुकून चाहते हैं। हैदराबाद की हिंदू मुस्लिम एकजहती और भाईचारे की मिसाली है। लोग एक दूसरे का एहतराम करते हैं। उन्होंने कमिश्नर सिटी पुलिस की दोबारा जिम्मेदारियां दी जाने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अपने फराइज को पूरी मुस्तैदी के साथ निभाते रहेंगे। फ्रेंडली पुलिस के सवाल पर उनका कहना था कि पुलिस अवाम के साथ है। उन्होंने कहा कि शहर में गणेश जुलूस को मुकर्ररा वक्त पर निकालने को यकीनी बनाया जाएगा। 100 जोन के जायजा इजलास में DCP स्नेहा मेहरा, एडिशनल DCP जहांगीर, एडिशनल DCP श्रीनिवास, जोन के असिस्टेंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर्स और दूसरे ओहदेदार शरीक थे। कमिश्नर पुलिस ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कम देखने में आता है कि किसी IPS को दोबारा वही पोस्ट में बुलाया जाता है, तो इसको क्या समझे, ये किसी का टैलेंट है या फिर किसी का स्माइली फेस? नहीं, अब थोड़ी बार जिंदगी में ऐसा होता है कि अब जो नहीं समझ वो हो जाता है। तो ये मैं ऐसी बात समझ रहा हूँ कि ये सर्कमस्टांसेस जो है, जो हालात थे
اس کی وجہ سے ہوا ہے. خوشی کی بات ہے کہ پھر میں یہاں پر کوتوال یا سی پی حیدرآباد کے روپ میں آ سکا ہوں. پر کام بھی ہے. ابھی موجودگی حالات ایسے ہیں کہ گنیش ہمارے سر پہ ہے. گنیش کا نمجن ہے, اس کا جلوس نکلنے والا ہے. پھر میلاد کا بھی تہوار ہے اور اس کا بھی جلوس نکلنے والا ہے. اور سب لوگ آفیسرز ہمارے جو بھی افسران ہیں اس پہ پورے دل اور دماغ سے اس میں جٹے ہوئے ہیں. تو ان سے میں آج ریویو کرنے آیا. ساؤتھ زون سویرے گیا تھا قیرتاباد گنیش, وہاں سب سے آرگنائزر سب سے بات کر کے, پھر ہمارے آفیسر سے بات کر کے, جو پچھلے سال جو کریکٹ سمے پر انہوں نے نکالا تھا اور اس کا نمجن بھی کریکٹ ٹائم پر ہو گیا تھا, اسی طریقے سے یہ سال بھی کرنا ہے. تو پچھلے سال ساؤتھ زون کے آئیڈیز جو ہے وہ تھوڑا دیری ہوئی تھی آنے میں, نکلنے میں. اس کی وجہ سے جو فائنل ایمرشن ہوا وہ 4-5 گھنٹے لیٹ ہو گیا. تو یہ بار یہ غلطی نہیں ہونا ہے. تو آفیسر سب سے بات کیے ہیں اور کیسے میلاد کا بھی جو فیسٹیول ہے اس کے بارے میں جو پریپریشن ہوتا ہے گھروں میں, اور کون سے دنوں میں ہم کا اس کا خیال رکھنا ہے, بندوبست زیادہ کرنا ہے, ٹریفک کا مینجمنٹ کرنا ہے, ٹریفک ڈائیورشنز کرنے ہیں, یہ سب بھی ہم اس پر بات چیت کیے ہیں. سب لوگ تیار ہے, سب لوگ اپنے اپنے پلاننگ کر چکے ہیں, بریفنگ ہو چکا ہے. اور آگے آنے والے دنوں میں سب کی مدد سے, عوام کی مدد سے اور بزرگ جو بھی ہیں سب لوگ جو پولیس کا ساتھ دیے ہیں اتنے برسوں سے عرصوں سے, وہ سب یہ سال بھی میلاد کا جلوس تھوڑا اس کو پوسٹپون کرنے میں بھی آگے آئے ہیں. ان کا بہت دل سے میں شکریہ ادا بولنا چاہتا ہوں کہ ہم پوری طریقے سے گنیش کے آرگنائزرز جو ہیں وہ لوگ بھی سب خوشی سے سب کا کوآپریشن کرنے کے لیے آگے آئے ہیں. تو ہم آگے آنے والے دنوں میں یہ بندوبست کو امن اور شانتی کے ساتھ پورا کرنے کا اس میں جٹے ہوئے ہیں. سر جیسا آپ نے ابھی کہا کہ فرینڈشپ بہت ضروری ہوتی ہے پبلک اور پولیس کے بیچ میں. تو آج 15 سال پہلے بھی ایک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سلوگن تھا کہ فرینڈلی پولیسنگ. ارے وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی. پولیسنگ ہیز ٹو بی فرینڈلی. وہ سب ایک کچھ کانسیپٹ لے کے اس کو ایک ڈرامہ کے روپ میں ایسا نہیں کرنا ہے. تو ہم کو فرینڈلی رہنا ہے. اتنے لوگوں کو 100 لوگ لیجیے, اس میں کتنے لوگوں کو پولیس سے مطلب رہتی ہے؟ 10-90 لوگوں کو کوئی مطلب نہیں ہے. پر ان کو کیا ہے, جب بھی یہاں امن اور شانتی بنائے رکھی جاتی ہے ان کو لگتا ہے کہ پولیس اچھا کام کر رہا ہے. کیسے کر سکتے ہیں؟ جو بھی کرمنل ایلیمنٹس ہیں, جو بھی راؤڈیز ہیں, ان پر سختی سے ہم جب نبھاتے ہیں, سختی سے ہماری ڈیوٹی کرتے ہیں. جو کرمنلز ہیں, چور ہیں, ان کو پکڑ لیتے ہیں. جو مرڈررز ہیں, قاتل, ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں کریکٹ ٹائم پہ. پولیس مضبوط ہے, رات میں پیٹرولنگ ٹھیک سے کرتی ہے. جب عوام میں یہ بات آتی ہے کہ پولیس اچھا کام کر رہی ہے, جو پولیس اسٹیشن میں آتے ہیں لوگ, ان کے ساتھ تو فرینڈلی رہنا ہے, ان سے دوستی کے ناطے ہم اچھے سے بات کرنا, ان کو بٹھانا ہے, پانی پلانا ہے, پوچھنا ہے کہ کیا ہے آپ کی دقت کیا ہے, کیس کرنا ہے, کیس کر کے پھر انویسٹیگیشن کرنا ہے, اس کو جو بھی دقت ہے اس کو دور کرنا ہے. یہ سب فرینڈلی پولیسنگ میں آتا ہے. اس کو سپریٹ سلوگن دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہم مانتے ہیں تو افیکٹو اینڈ اسٹرانگ پولیسنگ کے بارے میں ہم بات کریں گے. بس تھینک یو. کل ہند سنی علماء بورڈ کے زیر اہتمام میلاد النبی سلام ایوارڈ 2024 تقریب منعقد ہوئی, جس میں الحاج محمد محمود علی سابق وزیر داخلہ تلنگانہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. دیگر مہمانان میں ڈاکٹر حافظ محمد مظفر حسین خان بندہ نوازی, مولانا عرفان اللہ شاہ نوری, ڈاکٹر مفتی حافظ محمد مستان علی قادری, بانی و ناظم اعلیٰ جامعۃ المومنات کے علاوہ دوسروں نے شرکت کی. تقریب میں قومی, ملی, فلاحی, دینی, تعلیمی, طبی خدمات انجام دینے والے 34 مرد و خواتین کے علاوہ تلنگانہ کے زائد 200 طلباء طالبات کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے ضمن میں منعقد ہونے والے تحریری
मुकाबलों में इनाम अव्वल, दुवम, सुवम और तरकीबी अवार्ड मेहमान खुसूसी मोहम्मद महमूद अली के हाथों दिए गए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान मुकर्रमा मिर्जा अहमद बेग और मोहम्मद मुबीन ने अर्श महल का तफसीली दौरा करते हुए सीवरेज के अलावा दूसरे मसाइल का जायजा लिया। दौरे में जोनल कमिश्नर वेंकन्ना भी शामिल थे। मिर्जा अहमद बेग ने बताया कि सीवरेज के मसाइल से जोनल कमिश्नर को वाकिफ कराया गया है। नाले का काम बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर शुरू किया गया था। बारिश की वजह से काम में ताखिर हुई है। इस सिलसिले में जोनल कमिश्नर को सदर मजलिस के प्याम से वाकिफ कराया गया। उन्होंने बताया कि हल्के के दीगर मसाइल से भी अवाम से बात करते हुए वाकिफियत हासिल की गई और जल्द ही इन तमाम मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के मुतालिका कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। राजेंद्र नगर पुलिस ने बैन रियासती गांजा मुंतकिल करने वाली बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 254 किलो ड्राई गांजे को जब्त किया गया, जिसकी जुमला मालियत 1,04,65,000 रुपए बताई गई। इसके अलावा दूसरा सामान बशमूल गाड़ी भी जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अराकू से बराह तेलंगाना ये गांजा यूपी और मुंबई मुंतकिल किया जा रहा था। 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 का ताल्लुक यूपी और 3 का मुंबई से है। पुलिस ने ठाकुर सचिन सिंह, नदीम, सखलैन, सलीम और प्रशांत सिंह को गिरफ्तार किया। टाम पुलिस ने इस दौरान किसी भी तरह के फायरिंग होने की तरदीद की है। दूसरी तरफ संगारेड्डी पुलिस ने चिरागपल्ली पुलिस के इश्तराक से 140 किलो गांजे पैकेट की शक्ल में जब्त किया है। जिला एसपी चिन्नूरी रुपेश ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए चिरागपल्ली पुलिस हदूद की सड़क पर हैदराबाद से आने वाली गाड़ियों की तलाशी लेते हुए गाड़ी की ट्रॉली की तलाशी ली तो गांजा पाया गया। पुलिस ने गांजा जब्त किया है। मुलजिमीन लखन और सिद्दीराम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात में गांजा फरोख्त करने के लिए पहुंचा रहे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने खांसी की दवा ग्लोसरिल की बिना लाइसेंस तैयारी के रैकेट को बेनकाब किया है। डीसीए की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में बताया गया कि कोकटपल्ली प्रशांत नगर में अखिल लाइफ साइंस नामी कंपनी की तरफ से ये दवा तैयार की जा रही थी। डीसीए के मुताबिक 65,000 रुपए मालियत के सिरप को जब्त किया गया। इस सिलसिले में भास्कर रेड्डी नामी शख्स से पूछताछ जारी है। गुंटूर में पुलिस की तरफ से जब्त की गई शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाने के दौरान अफरा तफरी देखी गई। 50 लाख रुपए की मालियत की शराब की बोतलों को इटकूर रोड पर बुलडोजर से रोंदा जा रहा था। जब मुकामी अफराद को इसका पता चला तो बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और शराब की बोतलें लेने के लिए टूट पड़े। पुलिस की मौजूदगी में यहां पर लोग शराब की बोतलें लेकर वहां से भागने लगे और पुलिस कुछ देर के लिए बेबस नजर आई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने के आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। मरकजी टैक्स में रियासत को 50% हिस्सा दिया जाए। तेलंगाना को मुनासिब इमदाद फराहम करें। मुल्क को तीसरी मईशत बनाने में रोल अदा करेंगे। 16वें फाइनेंस कमीशन के साथ वजीर आला और वज़रा की मुलाकात। PSC कमेटी के सदर का इंतखाब खवायद के मुताबिक किया गया। रियासती वजीर श्रीधर बाबू की वजाहत। अपोजिशन लीडर को सदनशीन बनाने की रिवायत को तोड़ा गया है। खवायद के खिलाफ इंतखाब, साबिक वजीर प्रशांत रेड्डी का इल्जाम। DC तबके की 3 महीनों में मर्दमशुमारी कराई जाए। हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। हुसैन सागर में मट्टी और इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों के निमज्जन को हरी झंडी। आंध्रा से बराए हैदराबाद मुंबई यूपी मुंतकिल किए जा रहे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का 250 किलो गांजा जब्त, 5 अफराद गिरफ्तार। संगारेड्डी में भी 140 किलो से ज्यादा का गांजा पकड़ा गया। और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना लाइसेंस खांसी की दवा तैयारी के रैकेट को किया बेनकाब, एक शख्स तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा ख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।